खुशामदीद दोस्तों, इसराइल फिलिस्तीन की जंग को शुरू हुए आज 245 दिनों से ज्यादा हो चुके। अब तक गजा की हालत इंसानियत और इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं। पानी, बिजली, मेडिसिन, खाना और पूरी दुनिया से भेजे जाने वाली एड और सब कुछ इसराइल ने गजा में बंद कर रखी है। These the bomb that Israel used to kill our people here. It's made in USA. दोस्तों इस मैप को देखिए, इसमें ये जो रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पर इसराइल की तरफ से की जाने वाली बमबारी से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। लाखों बिल्डिंग जमीन बोस और कचरे की ढेर बन चुकी है। इंसानी जिंदगी मुकम्मल तहस नहस हो चुकी है। नॉर्थ गजा, गजा सिटी, दीर अल बला, खान यूनिस, ये वो तमाम शहर हैं जो मुकम्मल तौर पर इसराइली बमबारी से तबाह हो गए। सैकड़ों लोग अब भी इन बिल्डिंगों के नीचे दबे हुए हैं। अब तक 36,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद जबकि 80,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.4 मिलियन फिलिस्तीनियों को रफा की जानब धकेल दिया गया है। आपको बताते चले 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जब ये जुल्म जबर हो रहा था, तो अब दुनिया और अमेरिका ने रफा को सेफ जोन करार दे दिया था। यानी यहाँ इन निहत्ते और घर से बेघर लोगों पर इसराइल की तरफ से कोई भी बमिंग नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों होता सब कुछ इसके उलट है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसराइल एयर स्ट्राइक से रफा में 100 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है? आखिर ये जुल्म जबर कब तक चलता रहेगा? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। People are so afraid, and the main question is where to go, where people should go. If the bombing is all over Rafah, Khan Yunis, and Gaza Strip around us, where should people go? दोस्तों सबसे पहले इंसानी हुकूक की बात करने वाली तंजीमें और तमाम ममालिक की खामोशियों को देखते हैं, जिनकी खामोशियों की वजह से इसराइल सरेआम दहशतगर्दी और नस्ल कुशी कर रहा है। आखिर इसराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसने पूरी दुनिया और मुसलमानों को खामोश करवाया हुआ है? दोस्तों हम इसराइल के इस मैप पर नजर दौड़ाए तो ये तकरीबन हर तरफ से मुस्लिम ममालिक के बीच में घिरा हुआ है। 1948 तक ये कोई रियासत या फिर मुल्क नहीं था। हिजरत करके आए हुए लोग आज इतने ताकतवर कैसे हो गए? डेली सभा की इस रिपोर्ट के मुताबिक नस्ल कुशी जाहिर है हर मुस्लिम रियासत का मसला है, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला। जबान का गुस्सा अमल में नहीं बदल सकता। या तो मुस्लिम ममालिक फिलिस्तीन को अपना मसला नहीं समझते, या फिर इस इंतजार में है कि इसराइल खुद ही जंग खत्म कर दे। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा में होने वाली नस्ल कुशी पर मुस्लिम रियासतों का यूं खामोश गवाह बनना शर्मनाक है। दोस्तों दुनिया की खामोशी एक तरफ, लेकिन मुस्लिम ममालिक और इंसानी हुकूक की बात करने वाली तंजीमों का फिलिस्तीन के हक में खामोश रहना ज्यादा दर्दनाक है। गैर मुस्लिम ममालिक और उनके लोग फिलिस्तीन के हक में निकल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की खामोशी बहुत से सवाल पैदा कर रही है। अवाम की बात करें तो अमेरिका से लेकर दुनिया के कोने कोने तक हर शख्स इंसानियत के साथ खड़ा है। वो फिलिस्तीन के हक में अपनी आवाज बुलंद करना है और इस जुल्म जबर को रोकने के लिए दिन रात कोशां है। लेकिन हुक्मरान और बरसरी इक़्तिदार लोग अपने मफाद की खातिर इन निहत्ते मजलूम फिलिस्तीनियों को बेयारो मददगार छोड़ रहे हैं। 50 साल से ज्यादा अरसे से फिलिस्तीनी फौजी कब्जे में रह रहे हैं। इनकी जमीनें छीन ली, इनके घरों को तबाह कर दिया गया, इनकी आज़ादी को महदूद कर दिया गया, चारों तरफ से कैद यानी बगैर छत वाली जेल बना दी। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया और इंसानी हुकूक की बात करने वाली तंजीमें हमेशा से खामोश रही हैं। लगभग पिछले 250 दिनों से ये जुल्म जबर होता आ रहा है। रफा का ये वो मुकाम है जहाँ ये सब मजलूम फिलिस्तीनी अपना सब कुछ छोड़कर इन खैमों में रिहाइश पजीर है। दुनिया ऐसे सेफ जोन का नाम देकर लोगों को बेवकूफ बना रही है, लेकिन हकीकत में ये सेफ जोन नहीं बल्कि डेथ जोन है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि गजा में कुल बच्चों की तादाद 47% से ज्यादा है, यानी आधी से ज्यादा आबादी बच्चों की है। इन बच्चों से इनका बचपन छीन लिया गया। इस जंग में सबसे ज्यादा शहीद ये बच्चे हुए। जरा एक मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए, इसकी जगह आपका या मेरा बेटा बेटी या छोटा बहन भाई हो तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, किस दर्द और कुर्ब से हम गुजरेंगे, ये हम खुद को फिलिस्तीनियों की जगह पर खड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी मुस्लिम उम्मा और इंसानी हुकूक की बात करने वाली तंजीमों का यूं खामोश रहना लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पर क्या एक खूब शेर याद आ रहा है, फूल कलियों से प्यार अपनी फितरत है, बच्चा काफिर कभी हो तो लख्ते जिगर लगता है।
दोस्तों, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के इस आर्टिकल के मुताबिक मई 2024 तक अक़वाम मुत्तहिदा के 190 से ज्यादा अमले समेत अब तक 260 से ज्यादा इमदादी कारकुन यानी एड पहुंचाने वाले लोग मारे जा चुके, जिसने गजा को दुनिया में इमदादी कारकुनों के लिए सबसे खतरनाक जगह बना दिया है। यानी जो लोग घर से बेगार मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए वहां पर जा रहे हैं, इसराइल की जानब से उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक गजा में दाखिल होने वाली एड पर सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है। जंग से पहले अमदाद के 500 ट्रक रोजाना गजा में दाखिल होते थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 के दौरान औसतन 186 ट्रक रोजाना गजा में दाखिल होते हैं, जो कि जंग से कबल एड की शरह का तकरीबन 37% बनता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गजा में मौजूद लोगों को हर रोज खुराक के 500 से ज्यादा ट्रकों की जरूरत है और बाकी चीजों की किस कदर किल्लत चल रही है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, गजा हेल्थ केयर सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। डॉक्टर सीमा जिलानी इमरजेंसी मेडिकल टीम की रुकन कहती है, दरहकीकत दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल इस किस्म के बड़े पैमाने पर हिलाकतों की मुस्तकिल शिद्दत के लिए नहीं बनाया गया और ना ही कोई इसे बरकरार रख सकता है। फौरी अगर जंग रोक भी दी जाए तो गजा में बीमारी के नतीजे में तकरीबन 12,000 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे और अगर ये जंग जारी रहती है तो तकरीबन 90,000 से ज्यादा लोग छोटी मोटी बीमारियों की वजह से मर सकते हैं। मेडिसन, फ्यूल और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तमाम वसाइल खत्म है। हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। Following reports of an Israeli airstrike on a hospital in central Gaza. ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का हाल नहीं दोस्तों, गजा के तमाम हॉस्पिटल ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हैं। जिंदा इंसानों को बेयारो मददगार छोड़कर पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। People here are terrified, broken, exhausted by this never-ending hell. दोस्तों, अगर अब भी हम इंसानियत के नाते खामोश रहते हैं तो फिर अल्फाज खत्म है। हम दुनिया के जिस भी खित्ते से, जिस भी कोने से, जिस भी मजहब से, जौन सी भी जुबान बोलते हैं, हमें चाहिए कि हम फिलिस्तीन के हक में अपनी आवाज बुलंद करें। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हों। हम अपने हुक्मरानों और इंसानी हकूक की बात करने वाली तंजीमों से फिलफौर मुतालबा करें कि बस अब मजीद जंग नहीं, गजा के अंदर नस्ल कुशी को बंद किया जाए। अगर ये जंग मजीद जारी रहती है तो इसके नताइज दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत में देख सकती है। हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते। हम इंसानियत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। Panic as bombs explode close by. For the millionth time, we deliver a message to the international community. We do not want aid. We want you to stop the war. Gaza has been destroyed. Hundreds of thousands of families ripped apart and countless hearts broken.